नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो अभी देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है रोसारी बायोटेक। देखिए रोसारी बायोटेक ये एक केमिकल इंडस्ट्रीज़ की कंपनी है। और केमिकल सेक्टर में जितने सारे कंपनीज़ हैं, वो सारे कंपनी का सिचुएशन आप सभी जानते हैं कि केमिकल सेक्टर का जो करेक्शन अभी मोमेंटम है, वो लगातार गिरते जा रहा है और एक बात भी यहाँ पे बताया जा रहा है बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि 2025 तक जो सिचुएशन आज है, वो सिचुएशन धीरे-धीरे करके कम होता जाएगा और 2025 तक सारे जो मतलब चीज़ है, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जो रोसरी बायोटेक्स है, रोसरी बायोटेक्स के ऊपर आप देखेंगे तो कंपनी 2003 में स्टार्ट हुआ। मगर कंपनी बिजनेस के ऊपर स्टार्ट करने के बाद ही कंपनी अलग-अलग बिजनेस के ऊपर काम करना स्टार्ट किए। जैसे होम के ऊपर, पर्सनल केयर, परफॉर्मेंस केमिकल, टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स, एनिमल्स हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो जो-जो प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है, सारे प्रोडक्ट्स फ्यूचरिस्टिक है। ऐसे नहीं कि कंपनी के प्रोडक्ट आज चल रहे हैं, बाद में नहीं चलेगा। सारे प्रोडक्ट का डिमांड आज भी है, फ्यूचर में भी रहेगा। तो फिर भी इस कंपनी का हालत अभी इतना खराब क्यों है? अभी हालत खराब का मतलब क्या है? कंपनी का रिजल्ट। अगर देखेंगे कंपनी का सेल्स जिस तरीके से मतलब एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था, उस तरीके से सेल्स एक ज़्यादा नहीं हुआ। फिर भी केमिकल सेक्टर की बाकी कंपनीज़ को देखेंगे, तो बाकी कंपनीज़ का हालत तो मतलब बुरी तरीके से पिटाई हो चुके हैं। सेल्स बहुत कम हो चुके हैं और प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत कम हो गया। मगर इस कंपनी ने सेल्स को बढ़ा चुके हैं और प्रॉफिट मार्जिन में भी ग्रोथ देखने को मिला। तो यही खासियत है रोसरी बायोटेक्स के ऊपर, जो कंपनी खुद के बिजनेस को हाई स्टेबल सिचुएशन में लेके रखा। जब पूरा का पूरा सेक्टर में करेक्शन है, फिर भी वो पॉजिटिव में है। तो सोचिए सेक्टर जब भी रिवर्सल करेंगे, तो इस कंपनी कहाँ से कहाँ तक धमाका दिखा सकते हैं। तो पहली बात आपको समझ सोचना पड़ेगा, कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से 4000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। इसका मतलब कंपनी अभी भी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। और स्मॉल कैप टाइप कंपनी के ऊपर आप जब-जब निवेश करेंगे, तो एक बात को ख्याल रखना, इस तरीके से कंपनी आपको हाई ग्रोथेबल प्रॉफिट देने का चांसेस रहेंगे। तो हाई ग्रोथेबल प्रॉफिट ज़रूर देंगे, उसी तरीके से लॉस देने का भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करके आपको काम करना पड़ेगा। अगर कंपनी का पी रेशियो के बारे में चर्चा करूँ, तो कंपनी का एक टाइम पी रेशियो कहाँ तक चला गया था? 90 तक और आज कहाँ पे है? 30 तक। तो कंपनी का जो एवरेज पी रेशियो है, वो 52 के आसपास है। इसका मतलब कंपनी एक अंडर वैल्यूड कंपनी है। तो इस लेवल से देखा है तो कंपनी बेस्ट कंपनी आप कह सकते हैं। तो कंपनी के ऊपर वीकनेस पॉइंट क्या है? देखिए कंपनी के ऊपर वीकनेस पॉइंट यही है कि कंपनी के जो प्रोमोटर है, उनमें 3 साल के अंदर-अंदर 4 साढ़े 4% के आसपास होल्डिंग को वो क्या किया? बेच दिया। तो साढ़े 4% के आसपास होल्डिंग यहाँ पे बेचा गया। अभी इस कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है, वो तो मैंने आपके साथ शेयर किया हूँ। अभी बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ, तो देखिए कंपनी के रिज़र्व बढ़ते चले गए। कंपनी का बोरिंग्स एकदम ना के बराबर था। अचानक इस बार 132 करोड़ के आसपास बोरिंग उठाया गया, कर्जा लिया गया। अभी क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे बोरिंग्स क्यों लिया गया? देखिए सबसे पहले कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल देखिए, कितना? 414 करोड़। तो कंपनी का ट्रेड कितना रिसीव हुआ? 414 करोड़ का। प्रोजेक्ट मिला 414 करोड़, हाथ में प्रॉफिट कितना है? 117 करोड़ और हाथ में कैश कितना है? 121 करोड़। तो चलो यहाँ पे प्रॉफिट में देख लेता हूँ 107 करोड़ और 121 करोड़। तो ऑलमोस्ट 200 चलो 30 करोड़ ही पकड़ लेता हूँ। तो 230 करोड़ कंपनी का टोटल प्रॉफिट एंड हाथ में कैश जो है दोनों को मिलाकर बन चुके हैं। अभी कंपनी का प्रोजेक्ट कितना है? 400 करोड़ का। तो बाकी पैसा कहाँ से आएगा? बाकी जो 100 करोड़ का पैसा वो कहाँ से लेके आएँगे? तो इसीलिए वो क्या किया? कर्जा उठाया। अभी जो कर्जा उठाने का जो मन पीछे रीज़न है, वही यही रीज़न है। तो आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं, कंपनी बिज़नेस ज़्यादा मिला, जिसके लिए कंपनी कर्जा उठाया, उसके हिसाब से कंपनी तो ठीक-ठाक ही काम कर रहा है। शायद इसीलिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर बने हुए हैं। कोई भी इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर छोड़ के नहीं जाना चाहता, तो हर कोई इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है, खुद का ट्रेड को कंटिन्यू कर रहा है। अभी कंपनी का डिलीवरी का डेटा दिखा दूँ, तो कंपनी के ऊपर आप डिलीवरी का डेटा देखेंगे तो रोसरी बायोटेक्स का जो डिलीवरी का डेटा है, अगर एक मैं चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो रोसरी बायोटेक्स का, तो आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ। कंटिन्यूअसली एक बाइंग जर्नी पैटर्न क्रिएट हुआ।
जब कुछ इस तरीके से बाइंग कैंडल बना और वो भी 200 डेज ईएमए के ऊपर, तो एक चीज़ों को ध्यान रखना होगा। वो क्या है? वो है कंपनी के यहाँ पे 200 डेज के ऊपर नीचे बना और इस तरीके से कंटिन्यूअसली बाइंग ट्रेड अगर 20% के ऊपर बने, तो आपको हमेशा याद रखना होगा कि जब भी नीचे लेवल को टच करेगा, तो यहाँ पे एंटी बनेगा और इस लेवल तक इसका टारगेट बन सकता है। तो अभी तक नीचे तो नहीं आया, ऊपर साइड में एक ट्रेड बना था। वो ट्रेड किस तरीके से थे? यहाँ पे देखिए कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना, छोटा सा पैटर्न बना, फिर भी 11% के आसपास टारगेट था और देखिए 4 दिनों के अंदर ही कंपनी टारगेट को अचीव किया। तो जब-जब कोई ट्रेड बनता है अच्छे कंपनी के ऊपर, तो उस ट्रेड को आपको ज़रूर लेने के लिए सोचना चाहिए। देखिए, लेने के लिए सोचना चाहिए इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि कल जाकर बाय कर लेंगे, ऐसे मत करिए। आपका खुद का कन्विक्शन होना चाहिए, आपका खुद का ओपिनियन होना चाहिए कि मेरे ओपिनियन के हिसाब से ही मैं सोच समझ कर ही सारे ट्रेड लिया हूँ। किसी की बात को सुनकर मत ट्रेड लीजिए, मेरी बात को सुनकर मत ट्रेड ट्रेड लीजिए क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको सारी चीज़ आपको रिकमेंड कर पाऊँ। तो आपको अगर काम करना है, आपके खुद के रिस्क के हिसाब से और आपका जो एडवाइज़र है, उसके साथ बातचीत करके भी आप काम कर सकते हैं। अभी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है 5 पैसा कैपिटल डॉट कॉम। तो 5 पैसा कैपिटल डॉट कॉम इस कंपनी एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। देखिए कंपनी स्टॉक ब्रोकिंग के साथ-साथ डिपॉजिटरी सर्विसेज, रिसर्च के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, फाइनेंशियल प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। कंपनी के जो ओनर है उनका नाम है कंपनी के जो प्रमोटर है उनका नाम है मिस्टर जैन। तो मिस्टर निर्मल जैन, तो मिस्टर निर्मल जैन की एक स्ट्रैटेजीज कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला क्योंकि एक स्ट्रैटेजीज ही 5 पैसा कैपिटल के ऊपर एक अप मूवमेंट दिखाया था। वो स्ट्रैटेजीज क्या था? वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे आपको उसको जानने के लिए आपको सबसे पहले निर्मल जी जैन जी के एक बार होल्डिंग को देखना चाहिए। अब ध्यान से देखना, निर्मल जैन जी का अलग-अलग टोटल 4 कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट है। चारों के चारों ही फाइनेंस कंपनी है। 365 इसके ऊपर छोटे-मोटे इन्वेस्ट है। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उन्होंने 5 पैसा कैपिटल के ऊपर करके रखे हैं, 20% के आसपास। और आईआईएफएल फाइनेंस इसके ऊपर 12% और आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ इसके ऊपर 15%। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर हम प्रोमोटर के होल्डिंग देखकर क्या मुझे फ़ायदा है? तो इनमें से 5 पैसा कैपिटल में क्या फ़ायदा है? तो देखिए फ़ायदे के बारे में बात करूँ तो सेबी ने आईआईएफएल सिक्योरिटीज जो एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, ये भी एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। 5 पैसा कैपिटल भी एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। तो आईआईएफएल सिक्योरिटीज के ऊपर सेबी ने एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि 3 सालों तक वो उस कंपनी के ऊपर कोई भी न्यू कस्टमर ऐड नहीं कर पाएंगे। तो सोचिए जितने एग्जिस्टिंग कस्टमर है उससे ही उसको चलाना पड़ेगा। कोई नया कस्टमर तो वो ऐड नहीं कर पाएंगे। तो इसमें होगा क्या? आईआईएफएल के ऊपर जो सेल्स है वो डाउन हो जाएगा और कंपनी के जो प्रमोटर है, क्या वो यही चाहेंगे कि मेरा कुल मैं जो जिस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा हो, उसका हालत खराब हो, उसका प्रॉफ़िट कम हो? तो वो क्या करेंगे, वो दूसरे कंपनी के ऊपर उसका फ़ायदा उठाएँगे। तो उसका फ़ायदा किसके ऊपर उठाया? उसका फ़ायदा 5 पैसा कैपिटल के ऊपर उठाया। अभी जितने सारे इसका एम्प्लॉयी थे, जो लोग मार्केटिंग कर रहा था कि आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ के ऊपर अकाउंट ओपन करिए, इसके ऊपर काम करिए, वो लोग तो यहाँ पे अकाउंट ओपन नहीं कर पाएँगे। तो निर्मल जैन जी ने क्या कहा कि सारे कस्टमर को आप 5 पैसा कैपिटल के ऊपर लेके आइए। जो कस्टमर आप आईआईएफएल के ऊपर लेके आ रहे थे, वो अभी 5 पैसा कैपिटल के ऊपर लेके आएँगे। तो इसीलिए आईआईएफएल के जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ डायरेक्टली 5 पैसा के आसपास चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ समझाने का मेन मकसद है कि अभी फ़िलहाल के सिचुएशन में 5 पैसे कैपिटल्स के ऊपर जो प्रॉफ़िटेबिलिटी जो सेल्स का ग्रोथ हुआ, वो यही कारण है। यही कारण की वजह से सेल्स का भी ग्रोथ हुआ, प्रॉफ़िट का भी ग्रोथ हुआ। पहले देखिए कंपनी का प्रॉफ़िट रेशियो कितना था? 1-2 करोड़ के आसपास, 5 करोड़, 3 करोड़ के आसपास। तो आज वो 19 करोड़ तक पहुँच चुके हैं। तो रीज़न पहले मैं आपको इसीलिए समझाऊँ क्योंकि आपको वो रीज़न को जानना चाहिए। रीज़न अगर नहीं जानकर काम करेंगे तो बुरी तरीके से फँस सकते हैं। तो प्लीज़ हमेशा हर चीज़ों को फ़ोकस रखिए, इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ। जो लोग सोच रहे हैं कि मार्केट के ऊपर सारे स्ट्रैटेजीज़ तो हम लोग को पता है, तो हम लोग काम कर लेंगे, तो आप ज़रूर करिए, आपके दम में ज़रूर करिए। मगर जो लोग सही में सीखने के लिए आए हैं, जो लोग सीखने के लिए और सीख कर काम करेंगे, फ्यूचर में वो दूसरों को हेल्प कर पाएँ, अगर उस तरीके से अगर सीखना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं सारी चीज़ों को इन डिटेल्स में आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर वीडियो में जानकारी अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो भी कर सकते हैं। नीचे लिंक ज़रूर दिया गया है। अब इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी देखिए, इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के पास तो होल्डिंग है ही, साथ ही साथ देखेंगे
तो इंस्टीट्यूशन भी अच्छा खासा होल्डिंग रखा। जैसे एफआईएस के पास धमाका होल्डिंग है 23%। मान लेता हूँ डीएस के पास कोई भी होल्डिंग नहीं है, फिर भी अकेला एफआईएस ने ही पूरा का पूरा होल्डिंग को ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करके रखे हैं। तो कंपनीज के ऊपर आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान देना होगा, वो है कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज़ का डेटा। अगर लास्ट कुछ फ्यू डेज़ का डेटा दिखा दूँ, तो कंपनीज के ऊपर जो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है, वो करीबन 50% के आसपास डिलीवरी उठाया जा रहा है। अभी कंपनीज के ऊपर एक चीज़ ध्यान देना, वो चीज़ आपको ज़रूर देखना चाहिए, वो है टेक्निकली चार्ट पैटर्न। तो आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर कब विद हैनर पैटर्न क्रिएट हुआ और उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया। उसके बाद देखिए जब भी यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ, तब एंटी लेवल बना और देखिए धीरे-धीरे करके ऊपर गया और यहाँ पे एक स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस कंपनी फेस कर रहा है। इस रेजिस्टेंस को कंपनी बार-बार ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहा है और ऊपर टारगेट के आसपास मतलब जा नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कुछ टाइम होल्ड करेगा। उसके बाद ब्रेक करके टारगेट अचीव कर सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आईटीसी लिमिटेड। देखिए आईटीसी आप सभी जानते हैं एफएमसीजी सेक्टर में एक लीडर कंपनी है और सिगरेट मतलब तंबाकू बनाने में सिगरेट बनाने में इंडिया की सबसे बड़ा कंपनी है आईटीसी। आईटीसी के ऊपर मैंने पिछली बार भी एक क्वेश्चन दिया था कि आईटीसी के कोई भी सिगरेट के नाम आप जरूर कमेंट्स करिए। तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट्स करके बताया कि जो फ्लैग कंपनी है वो आईटीसी का ही है। आपकी बात सही है। तो मुझे देखकर बहुत शानदार लगा कि आप भी मार्केट के ऊपर बहुत शानदार तरीके से रिसर्च कर रहे हैं और जो लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं मैं यही कहूँ एक बात जरूर कहूँगा, वो लोग मार्केट के ऊपर सीरियस है। ऐसे नहीं कि जो लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं वो सीरियस नहीं है, मगर उससे कई गुना ज़्यादा सीरियस जो लोग कमेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस लोगों का एक चीज़ मैं बता दूँ, हमेशा मैं इस फ़ील्ड में जब काम कर रहा था, जब मैं खुद स्टडी कर रहा था, तो मुझे उतना चीज़ मतलब स्टडी के पर्पज़ में उतना चीज़ देखने को नहीं मिला था। जब मैं आपके साथ वीडियो बनाना स्टार्ट किया, तो और भी मुझे स्टडी करना पड़ा, और भी कुछ जानने का मौका मिला और उससे मुझे डेली डेली बेसिस में स्टडी करता हूँ और डेली बेसिस में मैं बहुत सारा चीज़ सीखता हूँ, सिर्फ़ आपके कारण। क्योंकि आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और आपके हेल्प के लिए मेरे खुद का हेल्प हो रहा है। तो इसीलिए मैं बार-बार बोलता हूँ, आप सोच रहे हैं कि मुझे कमेंट्स करने में क्या होगा? तो कमेंट्स करने में कुछ नहीं होगा, आपके दिमाग में एक छवि तैयार हो जाएगा कि हाँ, आप भी स्टडी कर रहे हैं, आप भी मार्केट के ऊपर डीपली रिसर्च कर रहे हैं। तो आईटीसी के ऊपर एक ही बात कहूँगा, कंपनी के ऊपर हर चीज़ पॉजिटिव दिखेगा, सिर्फ प्रोमोटर के अलावा। प्रोमोटर के पास कोई भी होल्डिंग्स नहीं है। बाकी आरओसी आरओई बेस्ड है, इनकम भी बेस्ड है, पी रेशियो सस्ते में है, सब कुछ आपको बेस्ट दिखेगा। क्वार्टरली रिजल्ट भी आप देखेंगे तो हाईएस्ट सेल इस बार किया, एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया। जब सारी चीज़ हाईएस्ट हो रहा है, तो स्टॉक प्राइस में भी हाईएस्ट होने का चांसेस है। तो उससे पहले कंपनी का इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, आप देखेंगे तो एफआईएस और डीएस ने ही पूरा के पूरा माल उठा कर रख चुके हैं। क्योंकि प्रोमोटर नहीं है, तो पूरा का पूरा हिस्सेदारी किसके पास है? इंस्टीट्यूशन के पास है। जो कंपनी के पास जो कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो सोचना उस कंपनी कुछ ना कुछ बड़ा होने का कैपेबिलिटी रखेंगे। तो रही बात इस कंपनी के बैलेंस शीट का, तो आप देखेंगे तो कंपनी का बोरिंग्स जो है, वो ना के बराबर है। रिजर्व और फिक्स्ड एसेट लगातार बढ़ते चले गए और उस हिसाब से कंपनी सीडब्ल्यूआईपी में इस बार 3,190 करोड़ के आसपास पैसा बिजनेस के ऊपर लगा चुके हैं। तो इसका मतलब कंपनी में हाई ग्रोथेबल बेस्ट पॉइंट देखने को मिला। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर? मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। तो इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज़ का डेटा दिखा दूँ, उससे पहले कंपनी का रिटर्न दिखा दूँ। 3 मंथ में कंपनी ने कुछ नेगेटिव रिटर्न दिया और 6 मंथ में क्या किया कंपनी छोटे-मोटे रिटर्न यहाँ पे जनरेट किया। अभी 1 साल में देखिएगा, 1 साल में कंपनी शानदार रिटर्न दिया, ऑलमोस्ट 30% के आसपास। 3 साल में कितना रिटर्न दिया? 130%। 5 साल में कितना? 5 साल में उतना खास नहीं है, मगर 10 साल में कंपनी का रिटर्न जो है, वो 113% के आसपास। तो आप कहेंगे सर कंपनी में तो उतना रिटर्न नहीं मिला। अगर कंपनी का 20 साल के अगर डेटा देखेंगे, तो बहुत शानदार कंपनी रिटर्न दिया है। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली एक बाइंग ट्रेड बना था और यहाँ पे कंटिन्यूअसली एक लेवल को वो रेंज के हिसाब से बनाया और ऊपर गया, फिर से बनाया, फिर से ऊपर, फिर से बनाया। मतलब जब-जब इस तरीके से बॉक्स फॉर्मेट बना है, तब तक वो ऊपर गया। फाइनली यहाँ पे बॉक्स फॉर्मेट नहीं बना, नीचे साइड में ट्रेड करना स्टार्ट किया और डाउन साइड में ट्रेड होना स्टार्ट हो गया। तो मैंने आपको ये भी बताया था, यहाँ पे कुछ शोल्डर कम हेड बना था। सॉरी 3 बार यहाँ पे शोल्डर बना, फाइनली यहाँ पे एक हेड बनने जा रहा है। अगर यहाँ पे हेड बने और उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे, तो एक बड़ा-सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है।
तो फिलहाल के लिए मैंने कोई भी ऐसी कंपनी के ऊपर एंट्री लेने के लिए नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि कोई पैटर्न्स अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। तो जब पैटर्न्स कंफर्म होंगे, तब कुछ डिसीजन हम लोग ले सकते हैं। तो वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिला तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया है। और हाँ, अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया, वो भी आप कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे मिलेगा। लास्ट जो कंपनी है उसका नाम है रवलगांव शुगर फार्म्स लिमिटेड। तो रवलगांव शुगर फार्म्स लिमिटेड के ऊपर बात करूँ, तो कंपनी के ऊपर 24th मतलब पिछले दिनों में इस कंपनी के ऊपर डिविडेंड फाइनली डेट था। तो कितने सारे लोगों को, सॉरी डिविडेंड नहीं, स्प्लिट का डेट था। कितने सारे लोगों को स्प्लिट मिला, ज़रूर कमेंट करना। एक के बदले आपको कंपनी 5 शेयर यहाँ पे देने वाला है। तो वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।